नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। और आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं, ये सवाल जवाब का सिलसिला लेते हैं। पहला सवाल जो पूछा है तपन घोष ने, और तपन जानना चाहते हैं दो बेस्ट ELSS के बारे में। ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स। तो तपन, मेरी चॉइस की दो स्कीम्स रहेंगी, कैनरा रूबिको टैक्स सेवर और क्वांट टैक्स प्लान। क्वांट टैक्स प्लान को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था हाल ही में, एक PPF वर्सेस ELSS, इसे मैंने कंपेयर किया था और उदाहरण के तौर पर वहां पर क्वांट टैक्स प्लान को कंसिडर किया था। तो वहां पर विस्तार से आप समझ भी सकते हैं इस स्कीम को। और साथ ही कैनरा रूबिको टैक्स सेवर, जैसे मैंने कहा कि मेरी चॉइस की वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इस स्कीम की। मैं कभी इस स्कीम को अलग से भी कवर करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इन दोनों स्कीम्स में से किसी भी स्कीम को आप कंसिडर कर सकते हैं, या चाहें तो आधा आधा पैसा दोनों स्कीम में डिवाइड भी कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे, लेते अगला सवाल जो पूछा है रविंद्र शाह ने। रविंद्र जी जानना चाहते हैं कि यदि उन्हें कैनरा रूबिको मिड कैप फंड इसमें इन्वेस्ट करना हो तो टोटल पोर्टफोलियो का कितना परसेंट एलोकेट करना चाहिए। रविंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा कि इसका एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है, कितने समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, रिस्क एपेटाइट क्या है और ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। लेकिन मान लीजिए कि आप 10 साल से अधिक समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो ऐसे में मेरा सुझाव यह होगा कि 50% ऑफ द पोर्टफोलियो आपका लार्ज कैप में एलोकेट होना चाहिए, 30% मिड कैप में हो सकता है, 10% स्मॉल कैप में और 10% इंटरनेशनल फंड्स में निवेश किया जा सकता है। और ऐसे में यदि पोर्टफोलियो साइज बहुत बड़ा हो तो फिर एक से ज्यादा यानी कि 2 मिड कैप फंड्स भी पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी निवेश की अवधि छोटी है, आप 5 साल 7 साल इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में स्मॉल कैप को स्किप किया जा सकता है और मिड कैप में एलोकेशन थोड़ा और ज्यादा हो सकता है। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है PKD। तो यहां पर नाम PKD लिखा हुआ है और जानना चाहते हैं कि क्या सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में एक साल में मल्टीपल टाइम्स इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आपको कितनी बार इन्वेस्ट करना है। जब जब नई सीरीज ओपन होती है तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जो पुरानी सीरीज हैं उन्हें भी आप सेकेंडरी मार्केट से अपने ब्रोकर के थ्रू बाय कर सकते हैं। बस आप ध्यान रखिए कि यहां पर एक ही लिमिट है कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 4 किलोग्राम गोल्ड के बराबर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश कर सकता है। एक सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड 1 ग्राम सोने के बराबर होता है, तो इसका मतलब आप मैक्सिमम 4 kg तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और फैमिली के सभी मेंबर्स 4 kg तक इन्वेस्ट कर सकते हैं सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में। अब अगला सवाल मैं जो ले रहा हूं ये NRI टैक्सेशन को लेकर है। जिन्होंने सवाल पूछा है यहां पर उनका नाम लिखा हुआ है IB, और सवाल यह है कि उन्होंने आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया था फाइनेंशियल ईयर 2008 से लेकर 2020 तक, और अब जानना चाहते हैं कि रिडम्पशन पर क्या उन्हें कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा या नहीं। तो पहले मैं बता दूं कि आपको ये डिफाइन करना होगा, ये पहले देखना होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो जब आपकी जो यूनिट्स होती हैं उन्हें 1 साल पूरा हो जाता है इक्विटी के केस में, तो उनका स्टेटस लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो यहां पर क्योंकि आपने यहां पर 2008 से लेकर 20 तक किया, तो यदि मैं लास्ट इन्वेस्टमेंट की भी बात करूं तो यहां पर डेफिनेटली 1 साल से अधिक का वक्त हो गया है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए क्वालिफाई हो जाता है। और इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसकी कैलकुलेशन यह है कि 1 लाख रुपए तक के
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होता, लेकिन 1 लाख रुपए से ऊपर जो भी कैपिटल गेन्स हुआ है उस पर 10% के रेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होता है। और जो टैक्स कैलकुलेट होकर आता है उस पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है। तो नेट अगर बात करें तो ये 10.40% हो जाता है। अब यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि यदि रेसिडेंट इंडिविजुअल ने इन्वेस्ट किया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पर होता है तो उस पर कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन वॉलेंटरली आपको यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा। लेकिन एनआरआई के केस में यहां पर टीडीएस भी एप्लीकेबल होगा। तो यानी कि जो 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है और आप क्योंकि एनआरआई हैं तो आपके रिडेम्पशन के वक्त यहां पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा, यानी कि टैक्स काट लिया जाएगा और टैक्स डिडक्ट करके आपको रिडेम्पशन प्रोसीड्स मिलेगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इन शॉर्ट आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जरूर अप्लाई होगा। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल। और ये सवाल जिन्होंने पूछा है उनका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है उत्तराखंड ट्रैवल, और जानना चाहते हैं कि फैंग प्लस ईटीएफ में जो कंपनीज हैं क्या उनमें फ्यूचर में बदलाव हो सकता है। तो फैंग प्लस ईटीएफ जो है ये एक ईटीएफ है, यानी कि इंडेक्स पर बेस्ड है, और एनवाईएससी फैंग प्लस ईटीएफ में 10 कंपनीज हैं। फ्रीक्वेंटली ये जो कंपनीज हैं चेंज नहीं होती हैं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि इसमें कुछ और कंपनी ऐड हो जाएं। ऐसा लंबे वक्त में यदि हम बात करें तो संभव है। फिलहाल के लिए यहां पर जो कंपनीज हैं वो जैसा कि नाम से मालूम चलता है FAANG, यानी कि फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल, और उसके अलावा अलीबाबा, बाइडू, एनवीडिया, टेस्ला और ट्विटर, ये कंपनीज इसमें शामिल हैं। ये सभी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कंपनीज हैं, यानी कि या तो आईटी सेक्टर की कंपनी है या फिर जैसे टेस्ला की बात करें तो वो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इसके लिए इस तरह के बिजनेसेस इस इंडेक्स में शामिल हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल। अगेन ये सवाल जिन्होंने पूछा है उनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है AJ, और उन्होंने बताया है कि उम्र है 42 ईयर्स की, कुछ स्कीम्स में SIP कर रहे हैं, लंबे समय के लिए रिटायरमेंट और बच्चे के फ्यूचर के लिए एजुकेशन एंड मैरिज का गोल है। स्कीम्स हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जिसमें 3000 पर मंथ की SIP चल रही है, तो स्कीम अच्छी है। एक्सिस मिड कैप फंड में 3000 की SIP, बिल्कुल आप इसमें बने रहिए। उसके अलावा एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, उसमें भी 3000 पर मंथ की SIP है, इसमें भी आप बने रहिए। मिरे एसेट इमर्जिंग इक्विटी फंड और मिरे एसेट लार्ज कैप फंड, इन दोनों में भी SIP चल रही है, और साथ ही कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। तो स्कीम सभी अच्छी हैं, आप बिल्कुल इनमें बने रहिए। आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप में एक्सिस स्मॉल कैप है जिसमें आप 3000 कर रहे हैं, तो वो भी ठीक है। और इंटरनेशनल फंड आपको अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एलोकेशन इंटरनेशनल इक्विटीज़ में है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये पोर्टफोलियो सही है। आप अपनी SIP को जारी रखिए और समय के साथ SIP अमाउंट को बढ़ाते भी रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको ठीक से समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।